अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वाइट हाउस में 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे, बिलखुसूस इमिग्रेशन पॉलिसी 2.0 जिसके नफाज के लिए उन्होंने काफ़ी सख्ती की। इससे कौन कौन लोग मुतासर हुए और कितने ममालिक के जो लोग थे वो बिलखुसूस ज़्यादा मुतासर हुए। तो इसके अंदर जो मुख्तसरन अगर आज के इस वीलॉग में हम बात करें तो इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि बिलखुसूस वो लोग जो अफ़गान तालिबान के टिनोर में जब अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में थी और उस वक्त जिन लोगों ने अमरीकी हुकाम के साथ दिया, अमरीकी अफवाज के साथ दिया, उन्हें एक प्रोग्राम के तहत अमरीका में लाना था, मगर ट्रंप ने आते साथ ही उस मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। फिर इसके साथ TPS प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो इसलिए था कि अगर कोई ऐसा शहरी किसी और मुल्क का अमेरिका में रहना चाहता है, वो ये समझता है कि अगर वो अपने मुल्क में चला जाएगा तो उसे उसकी जान और माल का जो नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इस प्रोग्राम TPS प्रोग्राम को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ख़त्म किया गया। इसी तरह मुतादिद जो हमने वीडियोज़ बनाई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के ऊपर, उससे जो आदाद शुमार हमारे सामने निकल कर आए जिसमें ये मालूम हो सका कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन अमेरिका में रह रहे हैं, जिनका जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये टारगेट है कि मैंने मैक्सिमम लोगों को निकालना है। अब क्यों निकालना है, इसकी बड़ी वजह है। इसकी वजह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनकी जमात वो ये समझती है कि गैर कानूनी तारकीन वतन बहुत बड़ी तादाद के अंदर अमेरिका में जो बाइडन इंतज़ामिया या फिर बराक ओबामा, इनकी पार्टीज़ ने इसलिए अमेरिका में लाकर आबाद किए ताकि इन्हें भी लिबरल्स या दीगर जो अपनी हम फिक्र है उसका हम नवा बनाया जाए और इन्हें ग्रीन कार्ड्स दिए जाएं और ये कल को हमारी पार्टी के वोटर सपोर्टर्स बनकर उभरें। अब इसके अंदर जो चीज़ बड़ी अहम है वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि जो मौजूदा जो पॉलिसी रही बराक ओबामा की, जो बाइडन इंतज़ामिया की या फिर उनकी पार्टी की, वो ये रही कि इस पॉलिसी से गैर कानूनी तारकीन वतन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो दबाव था वो ये था कि वो टैक्स पे करें। इसके अलावा कोई चीज़ मानी नहीं रखती थी कि वो लीगल हैं या फिर इलीगल हैं। इससे हुआ ये कि जो अमरीकी वहाँ का जो शहरी था वो मुतासिर इस तरह से हुआ कि उसके लिए रोज़गार के मौक़े नापैद होते हुए चले गए। अब इसके अंदर ये भी कहा गया कि जो सेठ हैं, अमेरिका के सेठ हैं, उन्हें गैर कानूनी तारकीन वतन की सूरत में एक सस्ती लेबर भी मिल जाती है। अब इन तमाम चीज़ों को रद्द करने के लिए और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इन तमाम चीज़ों को रद्द करने के लिए और उनकी मुखालफिन की पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये समझा कि ये जो पॉलिसी है इमिग्रेशन पॉलिसी 2.0 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपने पहले टेन्योर में भी इस पॉलिसी के ऊपर काफ़ी सख्ती दिखाई थी। अब इसके अंदर वो ये चाहते हैं कि मैं मैक्सिमम लोगों को निकालूं। उसकी एक एग्जांपल हमें ये भी मिलती है कि हाल ही में जो अमेरिकी रियासत कोलोराडो के शहर में एक ज़ेर ज़मीन नाइट क्लब पर आप ये कह लें कि DEA, ये ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से छापा मारा और यहाँ पे तकरीबन जो आदाद शुमार हमारे सामने आते हैं 114 के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ़्तार किया गया। ये एक ही दिन में ये कार्रवाई की गई। अब इसके अंदर एक और जो दिलचस्प चीज़ है वो ये है, हिरासती मराकज़ में जहाँ पर ये गैर कानूनी तारकीन वतन को रखा जा रहा है, हत्ता कि वो लीगल हैं उन्हें भी रखा जा रहा है। जो हिरासती मरकज़ के आदाद शुमार निकल कर सामने आ रही हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स किए गए हैं, वो तकरीबन 48,000 या फिर इससे ज़्यादा तादाद बताई जा रही है और ये तादाद अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी जमीयत है। इससे पहले हिरासती मराकज़ में इतने लोग एक साथ जो हैं उन्हें नहीं रखा गया। अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन के ऊपर अमेरिकी मईशत का अगर जायज़ा लें तो CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि तकरीबन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो पहले 7 सदर आए, उनके अगर 100 दिन का कंपैरिजन किया जाए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिनों के साथ, तो इतनी बुरी हालत मईशत की नहीं थी उस वक्त जो कि अभी है। ये CNN की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जो एक और बड़ी दिलचस्प बात ये हुई है वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर इतने सख्त हमें नज़र आते हैं कि उन्होंने एक खातून जज को भी गिरफ़्तार कर लिया। उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, अगर मैं उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखूँ तो ये वक़ूआ जो है अमेरिका में 25 अप्रैल 2025 को ये इस तरह से पेश आता है कि फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ये खातून जज हैं हेलेना डोगन, इन्हें गिरफ़्तार किया है। क्यों गिरफ़्तार किया है कि इन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक गैर कानूनी तारकीन वतन एडवर्ड्स की गिरफ़्तारी में रुकावट डाली थी। यानी ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन था
ये इन खातून जज की अदालत में आया और साथ ही FBI वाले भी आ गए और इन खातून जज ने जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उन्हें अदालत के पिछले गेट से फ़रार करवा दिया। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। FBI ने गो के उन्हें जाके बाद में गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन इन खातून जज को इंसाफ की राह में रुकावट के ज़ुमरे में गिरफ़्तार कर लिया गया। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा होता है कि ट्रम्प जो है वो अपनी इस पॉलिसी के ऊपर कितनी सख्ती करते हुए नज़र आते हैं, यकसुई दिखाते हुए नज़र आते हैं। मगर इसके अंदर एक और भी बड़ा अहम दिलचस्प नुक्ता ये है, वो ये कि जो बाइडेन इंतज़ामिया में जो गैर कानूनी तारकीन वतन जाने का सिलसिला या जो शरह रही है, वो डोनाल्ड ट्रम्प के टेन्योर के अंदर आपको उसके शिद्दत के अंदर कमी नज़र आती है। इस फ़र्क ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प इस नैरेटिव को बार बार प्रमोट कर रहे हैं और अपनी कामयाब पॉलिसी कह रहे हैं, मगर जो बाइडेन इंतज़ामिया का था खामोशी से था लेकिन काम जारी था। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प में मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस पॉलिसी को लेकर शोर है, मगर गैर कानूनी तारकीन वतन की जो शरह है जाने कि उनको अपने मुल्क में भेजा जा रहा है या डिपोर्ट किया जा रहा है, उसकी शरह हमें कम नज़र आती है। तो ये अब तक की मालूमात है डोनाल्ड ट्रम्प की जानिब से जो इमिग्रेशन पॉलिसी से मुतल्लिक़। अब इससे जुड़ी जो मज़ीद भी अपडेट्स आती रहेंगी आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म से रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इससे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।